हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ ताज टेक। ये वीडियो मैं सम अप करूंगा हमारे फायरबेस ट्यूटोरियल सीरीज को, जिसमें ऑलमोस्ट 22 पार्ट्स हैं एंड ईच एंड एवरी पार्ट मैंने आपको कुछ ना कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाया है। पहले मैं सम अप कर देता हूं मैंने आपको क्या सिखाया है एंड देन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आप किस टाइप की एप्लीकेशंस इजीली बना सकते हैं। बिलीव मी, यू विल बी शॉक्ड कि जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए हैं आप उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह इजीली यूटिलाइज करके किसी भी किस्म की बड़ी एप्लीकेशन आप इजीली बना सकते हैं। ओके, सो मैं सम अप करता हूं कि मैंने आपको किस तरह से सिखाया। इनिशियली मैंने आपको सिंपल यूआई डिजाइन बनाना सिखाए थे, जिसमें हमने लॉगिन का डिजाइन बनाया था, साइन अप का डिजाइन बनाया था। जब हमने ये डिजाइन बना लिया देन मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो सिखाया था वो था फायरबेस की ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन एज यू नो दैट के मोबाइल एप्लीकेशन में आप एक यूजर को किस तरह से ऑथेंटिकेट करते हैं। अब ऑथेंटिकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं हूं आसिफ ताज, ठीक है, अगर ये एक चीज को क्लेम कर रहा है तो क्या ये वाकई ही ये चीज इससे बिलोंग करती है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जितने भी अकाउंट्स हैं तो वो आपको क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। बट ऑथेंटिकेशन के लिए मस्ट है कि पहले आपको वेरीफाई किया जाए। ठीक है, आपको पहले रजिस्टर किया जाए कि आप पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करें। ठीक है, सो मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से फायरबेस के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, देन मैंने आपको जब साइन अप करवाना सिखा दिया, रजिस्टर करवाना सिखा दिया, देन हम एक स्टेप आगे गए एंड मैंने कहा अब आप रजिस्टर तो हो गए हैं, लेट्स लॉग आउट। ठीक है, अब मैं आपको लॉग आउट करवाता हूं और लॉग आउट करवाने के बाद जब मैंने आपको ये सिखा दिया फिर मैंने आपको सिखाया आप किस तरह से अब लॉग इन कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फेज में हमने ये चेक करना था, जो कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, कि फॉर एग्जांपल आप लॉग इन हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपने चेक करना है कि आप ऑलरेडी लॉग इन हैं या नहीं। ओके, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैंने आप लोगों को फायरबेस डेटाबेस के बारे में सिखाया। फायरबेस डेटाबेस या किसी भी किस्म का जो डेटाबेस है उसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको सीखने चाहिए। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली मैंने आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट करना है बाय यूजिंग आईडीज। ठीक है, अगर आपको वो आईडीज की समझ आ जाए, उसकी पहचान हो जाए कि वो आईडीज कितनी पावरफुल होती हैं जिनको आप यूज करके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मींस आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं एंड आप उस किसी भी तरह से आप उसकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करते वक्त आपने किस चीज का ख्याल करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज आपकी चाइल्ड की आईडी। ठीक है, जब आप डेटाबेस में कोई नोड बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं वो भी सिखाया था। देन आप उस नोड से रिलेटेड जो आप डेटा एंटर करते हैं उस डेटा को आपने किस तरह से यूनिक रखना है। यूनिक के बाद आपने मेक श्योर करना है जो आप यूनिक आईडी असाइन कर रहे हैं वो भी स्टोर करें, ताकि आप उस चाइल्ड को अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें। और इवेंचुअली फिर मैंने आपको 2 मेथड भी सिखाए थे जिनके थ्रू आप डेटा को फेच कर सकते हैं। एक जो फायरबेस डेटाबेस पैकेज के साथ आता है, सेकंड जो के स्ट्रीम बिल्डर को हम यूज करते हैं और डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 मैंने आपको मेथड फेचिंग के सिखाए थे और रेस्ट ऑफ इंसर्ट किस तरह करते हैं, डिलीट, अपडेट, वो भी मैंने आपको सिखाया था। ओके, अब इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ना, बिलीव मी, यही 4 वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम कर्ड ऑपरेशन कहते हैं, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं वो इन्हीं को यूटिलाइज करती हैं। आप इंस्टाग्राम को देख लें, आप फेसबुक को देख लें, आप व्हाट्सएप पे देख लें, बिहाइंड द सीन उनके यही ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। ठीक है, इट्स मच मोर देन कॉम्प्लिकेटेड, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशंस यही परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनकी लॉजिक थोड़ी सी चेंज होती है। नेक्स्ट स्टेप गए और मैंने आपको सिखाया फायर स्टोर के बारे में। अब फायर स्टोर और फायरबेस डेटाबेस में एक ये डिफरेंस है कि फायरबेस डेटाबेस जो है वो एसक्यूएल की बेस के ऊपर बनाया गया है और फायर स्टोर जो है वो नो एसक्यूएल की बेस पे बनाया गया है। ठीक है, तो इसके ये क्लाउड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये मैंने आप लोगों को सिखाया और बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप किस तरह से अगेन सेम आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स की आईडीज होती है ना वो अक्सर